हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। आज की इम्पोर्टेंट अपडेट अभी की हम करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस जिन्होंने एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2021 के लिए अप्लाई किया था इन स्कीम सौरा श्रीनगर। उसके साथ साथ उनकी कोई भी ऑब्जेक्शंस है उसके लिए भी आपको टाइम पीरियड दिया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस बोपी की देखा करें, क्योंकि आपके अलग अलग कोर्सेज में जो भी बोपी की नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस आते हैं उनमें काफी ऐसी चीजें पॉइंट्स होते हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, वो हम समझ लेते हैं। इसमें आगे मैं समझा दूंगी। लेकिन अगर आप सभी नोटिफिकेशंस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आपका कोई अपना जो आपका सिलेक्टेड कोर्स हो उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो जब आपका उसमें काउंसलिंग होगा, देन अलॉटमेंट ऑफ सीट के बाद अगर आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए आपकी कॉलेज में कुछ क्वेरीज हो, कुछ वहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करना हो, तो आपको अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने टाइम कोई भी दिक्कत ना आए, जस्ट बिकॉज आप अवेयर रहे, हर एक चीज को पहले से ही समझ के रखे। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। लेट्स मूव ऑन। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जहां पर आपको बताया कि नोटिफिकेशन आई थी बोपी की इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फॉर एमएससी कोर्सेज के लिए। देन आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुआ व्हिच इज अपलोडेड ऑन द www.jkbopi.gov.in। अभी कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि आपका जो मेरिट इस एनेक्शन में आया है, अगर उसमें कोई भी ऐसा चेंज लगता है कि आपका डाउन में है, आपका थोड़ा अप रेंज में मेरिट होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आपको टाइम पीरियड है 17 नवंबर 2021 तक आप अपने ऑब्जेक्शंस रिप्रेजेंटेशंस वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकेंडली, वो कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर कैटेगरी डेफिशिएंट है या फिर किसी का मार्क्स कार्ड डेफिशिएंट है, तो आपके पास भी 17 नवंबर तक का टाइम है। उससे पहले ही कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर डिपॉजिट करें। और आपको ये क्लियरली बताया गया है कि 17 नवंबर तक अगर आप मेरिट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर डिपॉजिट नहीं करते हो, उसके बाद आपका कोई भी क्लेम या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन वहां पर नहीं मानी जाएगी। बट एक चीज का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका जो भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो आपके मेरिट के रिगार्डिंग हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो आपको फिजिकली जाकर बोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर में डिपॉजिट करना है। ये दो चीजें आपकी ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स की जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आए हैं उसके बिना पर बनाई गई है। अब यहाँ पर अगर किसी दो कैंडिडेट में टाई हो जाता है तो वहां पर एज टाई क्राइटेरिया यूज किया जाएगा, यानी कि जो एल्डर वन होगा सेकंड से तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और जो यंगर होगा उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड फर्दर जो भी इंटेंडिंग कैंडिडेट्स है उनको बोला है कि आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर अगर कहीं पर आपको एप्लीकेबल है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रेडी रखे। और बाद में जो भी आपके कंसर्न प्रिंसिपल होंगे, जब आपकी अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होंगे, देन काउंसलिंग के बाद आपके एडमिशन के लिए आपके कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। जो भी उसके रिगार्डिंग आपके ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी ऑन टाइम रेडी रखें। बट उससे पहले आप सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर इस एनेक्शन में जिनका नाम आया है उनके यहाँ पर अगर किसी का डॉक्यूमेंट अभी भी डेफिशिएंट है, जिनका नाम इसमें है कि यस डॉक्यूमेंट इज डेफिशिएंट, या फिर अगर किसी का नाम यहाँ नहीं है बट उसको पता है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट है, तो आप अपने सिलेक्टेड टाइम पीरियड तक वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड टाइम पीरियड तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर आपकी अपनी रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपका कोई क्लेम भी नहीं सुना जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और जब भी आप सभी कैंडिडेट्स का अगर कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, वो जब आप वहां पर डिपॉजिट करोगे ऑफिस जम्मू और श्रीनगर में, उसके बाद आपका फाइनल शेड्यूल बनाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, जिसकी जो डेट्स है वो आपको अलग से सेपरेटली बताया जाएगा। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। नाउ यू कैन सी हियर टोटल रैंक 1 से लेकर रैंक 167 तक के कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। मे बी इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आ जाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रईस अहमद लोन, इनकी कैटेगरी पेंडिंग है। एंड ऐसे ही अगर हम लास्ट में कैंडिडेट को देखेंगे तो इनकी मार्क्स कार्ड पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपको इनका स्कोर 0-0 दिख रहा होगा। इट्स नॉट ए 0-0 जस्ट बिकॉज इनका मार्क्स कार्ड पेंडिंग है, तभी इसको ऐसे लिखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।